नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 5 जो कि है पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग के बारे में आपको पता होगा। पेशेंट काउंसलिंग मतलब होता क्या है? काउंसिल करना मतलब बातचीत करना। तो पेशेंट से बातचीत करना, पेशेंट को मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उन मेडिसिन किस तरीके से लेनी है, क्यों ये मेडिसिन लेनी है, कैसे लेनी है, कब लेनी है, अगर डोज मिस हो गया तो क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पेशेंट काउंसलिंग में बताई जाती है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो किस तरीके से पेशेंट काउंसलिंग की जाती है, बेनिफिट्स क्या है इसके, स्टेजेस क्या होती है पेशेंट काउंसलिंग की, क्या बैरियर्स होते हैं, उन बैरियर्स को हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस में देख लेते हैं कि हमें यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 5 है जो कि है पेशेंट काउंसलिंग। यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना है डेफिनेशन। पेशेंट काउंसलिंग की डेफिनेशन हम देखेंगे। देन बेनिफिट्स ऑफ पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट काउंसलिंग के बेनिफिट्स क्या है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं वो हम जानेंगे। देन नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट काउंसलिंग के स्टेजेस क्या होते हैं। तो स्टेजेस में सबसे पहला होता है इंट्रोडक्शन, जो फार्मासिस्ट और पेशेंट है वो एक दूसरे का इंट्रोडक्शन देते हैं। देन काउंसलिंग कंटेंट होता है, काउंसलिंग प्रोसेस होती है एंड क्लोजिंग द काउंसलिंग सेशन। इस तरीके से 4 स्टेजेस होती है पेशेंट काउंसलिंग की। देन नेक्स्ट टॉपिक है बैरियर्स टू इफेक्टिव काउंसलिंग। इफेक्टिव काउंसलिंग में कुछ बैरियर्स भी आते हैं। तो बैरियर्स कौन कौन से आते हैं, उसके टाइप्स क्या है और स्ट्रैटेजीज टू ओवरकम द बैरियर्स, उन बैरियर्स को हम कम कैसे कर सकते हैं, रिमूव कैसे कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। देन नेक्स्ट है पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट्स फॉर क्रोनिक डिसीज़ और डिसऑर्डर। तो यहाँ पर हमें कुछ डिसीज़ भी पढ़ने हैं, डिसीज़ के बारे में पढ़ने हैं। स्पेसिफिक हमें डिसीज़ कंडीशन दिए गए हैं, उनके रिलेटेड काउंसलिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर हमें पॉइंट्स दिए गए हैं कि उनके रिलेटेड काउंसलिंग किस तरीके से करनी है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो कौन कौन से डिसीज़ेस के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है वो देखेंगे। तो सबसे पहला है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के बारे में काउंसिल करते समय कौन कौन से पॉइंट्स हमें यूज़ करने हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। देन नेक्स्ट है डायबिटीज़, अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ एंड एड्स। तो ये सारे डिसीज़ हैं, इनके काउंसलिंग पॉइंट्स हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे पेशेंट पैकेज इंसर्ट। पेशेंट पैकेज इंसर्ट ये क्या होता है ये हम समझेंगे। यहाँ पर डेफिनेशन देखेंगे पेशेंट पैकेज इंसर्ट की। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स क्या होते हैं वो देखेंगे। सिनेरियो ऑफ पेशेंट पैकेज इंसर्ट यूज इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। पीपीआई मतलब पेशेंट पैकेज इंसर्ट। तो हमारे इंडिया में ये जो पेशेंट पैकेज इंसर्ट है इसका सिनेरियो किस तरीके का है वो देखेंगे। हमारे इंडिया में का तो देखेंगे ही, साथ में अदर कंट्रीज़ में इसका सिनेरियो क्या है वो देखेंगे। देन नेक्स्ट हम देखेंगे पेशेंट इन्फॉर्मेशन लिफलेट। ये क्या होता है वो भी हम आगे समझेंगे। इसकी डेफिनेशन देखेंगे और यूजेस देखेंगे। जो पेशेंट इन्फॉर्मेशन लिफलेट है उसकी डेफिनेशन और यूजेस यहाँ पर हम देखेंगे। तो ये सारे टॉपिक हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पेशेंट काउंसलिंग, चैप्टर नंबर 5 पेशेंट काउंसलिंग। ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर पे मार्किंग होती है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन देखेंगे। पेशेंट काउंसलिंग मीन्स फार्मासिस्ट कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू द पेशेंट इन रिटन और ओरली इन ऑर्डर टू गारंटी प्रॉपर यूज ऑफ मेडिकेशन। तो पेशेंट काउंसलिंग की डेफिनेशन क्या है, पेशेंट काउंसलिंग मतलब क्या होता है, फार्मासिस्ट जो है वो कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू द पेशेंट। तो फार्मासिस्ट कम्युनिकेट कर रहा है, बातचीत कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है, क्या, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन किसके रिलेटेड हो सकती है, फार्मासिस्ट अब पेशेंट से बात कर रहा है तो इन्फॉर्मेशन किसके रिलेटेड हो सकती है, मेडिसिन के रिलेटेड, टू द पेशेंट। तो फार्मासिस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है पेशेंट को इन रिटन और ओरल इन ऑर्डर टू गारंटी प्रॉपर यूज़ ऑफ मेडिकेशन। तो रिटन फॉर्म में हो चाहे या फिर ओरली फॉर्म में हो, फ़ोन पे बात कर रहे हैं मतलब ओरली वो बातचीत कर रहे हैं, फेस टू फेस नहीं है पर ओरली वो बात कर रहे हैं, या फिर किसी प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू हो गया या फिर किसी लेटर के थ्रू, ईमेल के थ्रू हो गया, वो उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये भी एक कम्युनिकेशन की प्रोसेस हो गई। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन किस चीज़ का हो रहा है,
किस लिए कम्युनिकेशन किया जा रहा है? इन ऑर्डर टू गारंटी प्रॉपर यूज़ ऑफ मेडिकेशन। मेडिकेशन का प्रॉपर यूज़ किस तरीके से करना है, इस चीज़ की वहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है। जो फार्मासिस्ट है वो पेशेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि मेडिकेशन किस तरीके से प्रॉपरली यूज़ करनी है। अगर आप इस तरीके से यूज़ करते हो तो गारंटी है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कंडीशन है, वो ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से ये पेशेंट काउंसलिंग होती है। यहाँ पर पेशेंट को सही डायरेक्शन दिखाई जाती है, सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि किस तरीके से आपको अपना ट्रीटमेंट करना है, सेल्फ केयर क्या लेनी है, किस तरीके से मेडिसिन यूज़ करनी है, अगर डोज मिस हो गया तो उस कंडीशन में क्या करना है। ये सारी चीज़ें पेशेंट काउंसलिंग में बताई जाती है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग के बेनिफिट्स क्या है, पेशेंट काउंसलिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो बेनिफिट्स टू पेशेंट, अब पेशेंट काउंसलिंग के बेनिफिट्स है तो वहाँ पर पेशेंट और फार्मासिस्ट दो लोग होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि पेशेंट को पेशेंट काउंसलिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं। इम्प्रूव ट्रीटमेंट आउटकम्स, ट्रीटमेंट आउटकम्स को इम्प्रूव करना। अब इम्प्रूव कैसे करता है, जैसे कोई भी पेशेंट है, मेडिसिन वो अपने घर ले गया, उसने खाया मेडिसिन, उसके सिम्टम्स जो है वो दिखने बंद हो गए। तो उसके सिम्टम्स दिखने बंद हो गए, इसलिए उसने बाकी के डोज जो है वो कंप्लीट किए ही नहीं प्रॉपरली, और जो मेडिसिन थे वो ऐसे ही फेंक दिए सिम्टम्स कम होने के बाद। पर कुछ दिनों बाद उसकी जो तबीयत है वो और ज़्यादा बिगड़ जाती है। क्यों बिगड़ जाती है? क्योंकि सिम्टम्स तो कम हो गए हैं, पर जो बैक्टीरिया, जो भी इन्फेक्शन है, वो अभी भी उसके बॉडी में प्रेजेंट था। तो ये क्यों हो गया? उसको प्रॉपरली डायरेक्शन नहीं पता थी कि किस तरीके से यूज़ करनी है, कब तक यूज़ करनी है, क्यों यूज़ करनी है। अगर उस कंडीशन में उसे किसी फार्मासिस्ट से इन्फॉर्मेशन मिल जाती, अगर फार्मासिस्ट और पेशेंट के बीच में थोड़ी भी कम्युनिकेशन होती, तो फार्मासिस्ट उस टाइम पे उस पेशेंट को बताता कि अगर आप यूज़ कर रहे हो, आपकी सिम्टम्स कम हो भी गए, फिर भी आपको मेडिसिन लेनी है, क्योंकि जो इन्फेक्शन है वो पूरी तरीके से ट्रीट नहीं होता है। ये चीज़ वो बता सकता था। तो उस कंडीशन में पेशेंट को ये चीज़ पता रहती तो वो पूरा डोज कंप्लीट करता। पर सिम्टम्स जैसे ही दिखने बंद हो गए, उसने डोज लेना बंद कर दिया। तो इस तरीके से ये बेनिफिट होता है। तो अगर आप फार्मासिस्ट से कम्युनिकेशन करते हो तो उस कंडीशन में पेशेंट को जो है वो पता रहता है कि किस तरीके से मेडिसिन लेनी है, कब तक लेनी है, कितने टाइम की थेरेपी होती है। तो इससे जो आउटकम्स मिलते हैं ट्रीटमेंट के, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं, बहुत अच्छे आउटकम्स हमें मिलते हैं। देन नेक्स्ट है रिड्यूस साइड इफ़ेक्ट्स। अब साइड इफ़ेक्ट्स किस तरीके से रिड्यूस हो रहे हैं, जैसे कोई भी पेशेंट है, उनको वो मेडिसिन किस तरीके से लेनी है, कब लेनी है, कौन सी चीज़ें उस मेडिकेशन के साथ नहीं लेनी है, ये पता होगा, तो वो ऐसी चीज़ें करेगा क्या? नहीं करेगा। तो अगर कोई पेशेंट है जिसको पता ही नहीं है कि ये मेडिसिन किस तरीके से लेनी है, कौन सी चीज़ें ये मेडिसिन लेते समय नहीं लेनी है, ये इन्फॉर्मेशन उसको पता ही नहीं होगी, तो ऑब्वियस है कि उसमें वो ऐसी कोई चीज़ करेगा जिसके वजह से उनको साइड इफ़ेक्ट्स दिख सकते हैं। जैसे बहुत सारे मेडिसिन्स हो गए, उनके साथ बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स हो गए, या फिर बहुत सारे मेडिसिन्स हैं, वो नहीं दिए जाते। क्यों नहीं दिए जाते? क्योंकि वो इंटरैक्शन कॉज करके फिर साइड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए अगर किसी भी पेशेंट की फार्मासिस्ट से बातचीत हुई हो तो फार्मासिस्ट बताता है कि ये मेडिसिन आप ले रहे हो, ये वेजिटेबल आप मत लीजिए, या फिर ये मेडिसिन आपको नहीं लेनी है। तो इससे क्या होगा, पेशेंट को पता रहेगा कि मुझे ये मेडिसिन या फिर ये वेजिटेबल नहीं लेना है जब तक मेरी मेडिसिन शुरू है तब तक। तो अगर ऐसा पता होगा तो उसमें साइड इफ़ेक्ट दिखेंगे क्या? पर नहीं पता होगा तो वहाँ पर रिस्क रहता है कि उनमें वो साइड इफ़ेक्ट्स दिख सकते हैं, वो गलती वो पेशेंट कर सकता है। तो इस तरीके से ये एक बेनिफिट हो गया कि साइड इफ़ेक्ट्स रिड्यूस हो जाते हैं। देन नेक्स्ट है इम्प्रूव पेशेंट एडहेरेंस। पेशेंट एडहेरेंस मतलब क्या होता है, जो पेशेंट है वो रेगुलरली मेडिसिन लेता है, कंटिन्यूअसली मेडिसिन लेता है, उसका डोज कंप्लीट करता है, उसको हम बोलते हैं पेशेंट एडहेरेंस। अगर किसी भी पेशेंट को पता है, फार्मासिस्ट ने उनको इन्फॉर्मेशन दी, अब उनको पता है कि मैंने डोज कंप्लीट नहीं किया, तो वो जो इन्फेक्शन हमारे अंदर है वो कम नहीं भी हो सकता है, या फिर उससे ज़्यादा वर्स हो सकता है। तो इसीलिए हमें डोज लेना ही है। तो वो अधेर रहता है, कंटिन्यू लेता है, पर उनको पता ही नहीं होगा, उनके सिम्टम्स दिखने बंद हो गए तो वो वहीं पर वो मेडिसिन लेना बंद कर देते हैं, पूरा डोज लेते ही नहीं हैं। इसकी वजह से जो पेशेंट अधेरेंस है
वो प्रॉपरली नहीं हो पाता, पेशेंट मेडिसिन लेना बंद कर देते हैं। तो अगर फार्मासिस्ट उनको प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन देता है पेशेंट को, तो पेशेंट अधेर रहते हैं, वो कंटिन्यूअसली मेडिसिन लेते हैं, तो ये एक बेनिफिट हो गया। देन नेक्स्ट है रिड्यूस मेडिकेशन एरर्स। तो मेडिकेशन एरर्स मतलब मेडिकेशन लेते समय कुछ गलतियाँ करते हैं, जैसे कि हमने साइड इफ़ेक्ट्स में देखा, जो भी मेडिसिन है उसके साथ बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं वो नहीं लेनी पड़ती। जैसे प्रेगनेंसी में हो गया, प्रेगनेंसी में बहुत सारे मेडिसिन जो है हम नहीं ले सकते, जो भी प्रेग्नेंट लेडी है वो नहीं ले सकती। तो इस तरीके से कुछ मेडिकेशन एरर्स को प्रिवेंट किया जा सकता है अगर फार्मासिस्ट और पेशेंट के बीच में कम्युनिकेशन हुई तो। देन नेक्स्ट है रिड्यूस इन हेल्थ केयर कॉस्ट। हेल्थ केयर कॉस्ट में रिडक्शन होता है। तो अब ये किस तरीके से, जैसे बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि उनके पास जो उनको कुछ कार्ड मिलते हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्कीम्स बनाए हुए हैं, उनके थ्रू बहुत सारे पेशेंट को जो है वो फ्री का ट्रीटमेंट मिलता है, फ्री की मेडिसिन्स मिलती हैं। पर ये पेशेंट को पता रहती है क्या? नहीं पता रहती। उनके पास कार्ड तो वो बना लेते हैं पर उसका यूज़ क्या है वो उनको नहीं पता रहता। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कुछ। तो उस कंडीशन में अगर आप फार्मासिस्ट के टच में रहते हो तो फार्मासिस्ट को इन्फॉर्मेशन होती है कि ये स्कीम आई है, इसके थ्रू अगर कोई पेशेंट मेडिसिन लेता है तो उनको फ्री में मेडिसिन देनी है या फिर उनको जो भी मेडिसिन है वो कम पैसों में देनी है। तो उस कंडीशन में फार्मासिस्ट उनको बता सकता है कि ये स्कीम है, इसके थ्रू आपको कम पैसों में मेडिसिन मिल जाएगी या फिर फ्री में मिल जाएगी। तो इस तरीके से अगर फार्मासिस्ट पेशेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है तो उस कंडीशन में उसके उतने पैसे बच जाते हैं, जो हेल्थ केयर कॉस्ट है वो कम हो जाती है। तो इस तरीके से ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं पेशेंट काउंसलिंग के। ये तो पेशेंट के लिए बेनिफिट्स हो गए। अभी फार्मासिस्ट के लिए बेनिफिट्स क्या होते हैं वो देखेंगे हम। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है इन्हांस प्रोफेशनल स्टैंडिंग इन द आइज ऑफ द पेशेंट। तो अगर पेशेंट और फार्मासिस्ट बातचीत करते रहेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो भी उनका प्रोफेशनल है, फार्मासिस्ट का प्रोफेशनल है, वो उस पेशेंट की नज़रों में ऊंचा हो जाएगा। मतलब जो भी पेशेंट है वो यही समझेगा कि ये जो फार्मासिस्ट है ये हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है। तो उस कंडीशन में जो पेशेंट है वो ज़्यादा भरोसा कर पाएगा उन पे। कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो वो पहले उनको कॉल करेगा, कोई भी मेडिसिन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो पहले फार्मासिस्ट को कॉल करेगा। तो इस तरीके से जो है वो पेशेंट के नज़रों में जो भी उनका प्रोफेशन है वो ऊंचा हो जाएगा। तो ये एक बेनिफिट हो गया फार्मासिस्ट के लिए। देन नेक्स्ट है इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन। अब फार्मासिस्ट ने पेशेंट को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है और पेशेंट उसी तरीके से फॉलो करके वो ठीक होके आ रहा है, तो उस कंडीशन में फार्मासिस्ट को अच्छा लगेगा, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ ठीक है मैंने ऐसा काम किया तो पेशेंट ने फॉलो किया और वो जो भी है उनकी प्रॉब्लम वो ठीक हो गई। तो इसमें एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये एक हो गया। देन नेक्स्ट है अ वैल्यू एडेड सर्विस प्रोवाइडेड। तो एक वैल्यू एडेड सर्विस जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है पेशेंट काउंसलिंग के थ्रू। तो ये कुछ बेनिफिट्स हो गए फार्मासिस्ट के लिए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। हमने देखा सिलेबस में 4 स्टेजेस होती है पेशेंट काउंसलिंग की। कौन कौन से? इंट्रोडक्शन, मतलब इंट्रोडक्शन देते हैं एक दूसरे का। देन नेक्स्ट है काउंसलिंग कंटेंट। काउंसलिंग कंटेंट में क्या होता है वो भी देखेंगे। देन नेक्स्ट है काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग प्रोसेस ये एक हो गया। देन नेक्स्ट है क्लोजिंग द काउंसलिंग सेशन। तो इस तरीके से ये 4 स्टेजेस होती है पेशेंट काउंसलिंग की। तो इन स्टेजेस के अंदर क्या होता है वो देखेंगे। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ काउंसलिंग इनिशिएटिंग बाय द फार्मासिस्ट। इंट्रोडक्शन ये सबसे पहले स्टेज होती है काउंसलिंग की, जो कि फार्मासिस्ट स्टार्ट करता है। ही मस्ट वेलकम द पेशेंट विथ स्माइल। तो फार्मासिस्ट ने क्या करना चाहिए, जब भी पेशेंट आ रहा है तो उसको वेलकम करना चाहिए विथ द स्माइल। उनकी तरफ स्माइल देख के उनको वेलकम करना चाहिए ताकि पेशेंट को भी अच्छा लगे। अगर आप उनकी तरफ गुस्से से देखोगे तो ऑब्वियस है कि वो डर जाएंगे या फिर उनको फिर आगे बातचीत करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए कोई भी पेशेंट अगर आपके पास आ रहा है तो उनको वेलकम करना चाहिए विथ स्माइल, ना कि एटीट्यूड दिखा के या फिर गुस्सा दिखा के। ऐसे पेशेंट के साथ बात नहीं करनी है। देन नेक्स्ट है दिस स्टेज इज़ एम टू गैदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड पेशेंट, हिज सिम्टम्स एंड मेडिकेशन। तो ये जो स्टेज होती है इंट्रोडक्शन की, इस स्टेज में फार्मासिस्ट का एम क्या होता है कि जो भी पेशेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर कर
जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पेशेंट के बारे में फार्मासिस्ट को होगी उतना ही अच्छा होगा। तो इस स्टेज में क्या करता है, जो फार्मासिस्ट है उसको जितनी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है वो पूरी पेशेंट की इन्फॉर्मेशन जो है वो पूछता है। देन हिज सिम्टम्स एंड मेडिकेशन, उसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स उनमें कौन कौन से दिखाई देते हैं उसके बारे में, और मेडिकेशंस, वो कौन से मेडिकेशंस ले रहे हैं, कब से ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो फार्मासिस्ट गैदर करता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो पूछता है। देन नेक्स्ट है द फार्मासिस्ट शुड इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ हरसेल्फ टू द पेशेंट। तो फार्मासिस्ट ने इंट्रोडक्शन देना चाहिए, खुद उनको बताना है, आपको खुद का इंट्रोडक्शन देना है। फार्मासिस्ट जो भी फार्मासिस्ट है उन्होंने इंट्रोडक्शन देना चाहिए। तो इस तरीके से ये इंट्रोडक्शन की स्टेज होती है। देन नेक्स्ट है काउंसलिंग कंटेंट। अब काउंसलिंग कंटेंट में क्या होता है वो देखेंगे। द काउंसलिंग कंटेंट इज़ द हार्ट ऑफ द काउंसलिंग सेशन। ये लाइन आप याद में रखिए क्योंकि ये पूरी लाइन जो है ऐसी ही पेपर में उठा के दी जाती है। द काउंसलिंग कंटेंट इज़ द फिल इन द ब्लैंक ऑफ द काउंसलिंग सेशन। तो यहाँ पर हार्ट, तो इस तरीके से ये पूरी लाइन जो है वो पेपर में दी जाती है, पेपर में पूछी जाती है 1 मार्क के लिए। तो इसलिए ये आपको याद करनी है, मतलब याद में रखना है कि काउंसलिंग कंटेंट जो है वो हार्ट होता है काउंसलिंग सेशन का। दिस इज़ बिकॉज ड्यूरिंग दिस स्टेज फार्मासिस्ट एक्सप्लेन टू द पेशेंट अबाउट मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट। तो इसको हार्ट क्यों कहा जाता है, काउंसलिंग सेशन का हार्ट क्यों कहा जाता है काउंसलिंग कंटेंट को, क्योंकि इस स्टेज में जो फार्मासिस्ट है वो पेशेंट को एक्सप्लेन करता है। क्या एक्सप्लेन करता है, अबाउट मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट, उनके जो भी मेडिकेशंस हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं उनको, वो कैसे लेने हैं, कब लेने हैं, क्यों लेने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करता है। और साथ में उनके ट्रीटमेंट के बारे में, मतलब कितना लंबा हो सकता है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या दिख सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स दिखने के बाद क्या करना है, अगर साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में क्या करना है, डोज मिस हो गया तो उस कंडीशन में क्या करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो फार्मासिस्ट एक्सप्लेन करता है पेशेंट को इस स्टेज में। इसीलिए इसको हार्ट ऑफ काउंसलिंग सेशन कहा जाता है। टॉपिक्स कॉमनली कवर्ड अंडर काउंसलिंग कंटेंट इंक्लूड। तो यहाँ पर हमें कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जो कि काउंसलिंग कंटेंट में कवर किए जाते हैं, तो वो देखेंगे कौन कौन से। सबसे पहला है द रीज़न वाई मेडिसिन प्रिस्क्राइब। तो जो मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब क्यों की गई है, इसका रीज़न जो है वो फार्मासिस्ट उस पेशेंट को एक्सप्लेन करता है। जो मेडिसिन, वो जो स्पेसिफिक मेडिसिन है वही मेडिसिन उस पेशेंट को क्यों दी जा रही है, ये चीज़ उस पेशेंट को जो भी फार्मासिस्ट है वो बताता है कि क्यों ये मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की गई है, यही मेडिसिन क्यों आपको दी जा रही है। देन नेक्स्ट है हाउ इट हेल्प्स द पेशेंट। वो मेडिसिन किस तरीके से पेशेंट को हेल्प करेगी, किस तरीके से उनके बॉडी में काम करेगी, कैसे करेगी, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बताई जाती हैं। हाउ लॉन्ग इट टेक टू बीइंग वर्क। तो वो जो मेडिसिन है वो कितने टाइम में उसका इफ़ेक्ट दिखाएगी, किस तरीके से इफ़ेक्ट दिखाई गई, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, कितने टाइम में वो वर्क करेगी, ये चीज़ वहाँ पर बताई जाती है। हाउ मच टू टेक एट वन टाइम, एक टाइम में कितनी मेडिसिन लेनी है वो भी बताया जाता है। व्हेन टू टेक इट, कब लेना है, हाउ टू टेक इट, कैसे लेना है। व्हाट टू डू इफ़ द पेशेंट मिस अ डोज, अगर पेशेंट जो है वो डोज मिस कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये जो मेन इन्फॉर्मेशन होती है ये इस स्टेज में बताई जाती है। देन नेक्स्ट है काउंसलिंग प्रोसेस। जो थर्ड स्टेज है हमारी वो है काउंसलिंग प्रोसेस। अब इस स्टेज में क्या होता है वो देखेंगे। द काउंसलिंग प्रोसेस इज़ अ प्लान दैट द फार्मासिस्ट एंड द पेशेंट वर्क ऑन टुगेदर। तो काउंसलिंग प्रोसेस ये एक प्लान होता है, यहाँ पर प्लानिंग की जाती है। कौन प्लान करता है, फार्मासिस्ट और पेशेंट जो है वो यहाँ पर टुगेदर वर्क करते हैं, मतलब प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है, कब नेक्स्ट काउंसलिंग करनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो प्लान करते हैं। द काउंसलिंग प्रोसेस इंक्लूड द इंफॉर्मेशन लिस्टेड बिलो। तो काउंसलिंग प्रोसेस में जो भी इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है वो हमें यहाँ पर दी गई है, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है फार्मासिस्ट मस्ट डेमोन्स्ट्रेट हाउ द मेडिसिन कैन बी रिमूव फ्रॉम द कंटेनर। तो सबसे पहला तो ये हो गया कि फार्मासिस्ट जो है वो पेशेंट को बताता है, प्रैक्टिकली दिखाता है कि किस तरीके से मेडिसिन जो है वो कंटेनर से रिमूव करनी है। देन नेक्स्ट है द फार्मासिस्ट शुड क्लियरली मेंशन टू द पेशेंट हाउ मेडिसिन हैज़ टू बी एडमिनिस्टर्ड। तो फार्मासिस्ट जो है वो
क्लियरली मेंशन करता है पेशेंट को क्या कि मेडिसिन किस तरीके से लेनी है। कुछ मेडिसिन होते हैं जो कि ओरली लिए जाते हैं, कुछ मेडिसिन पैरेंटली लिए जाते हैं, कुछ मेडिसिन जो होते हैं ईयर ड्रॉप होते हैं या फिर नोज़ ड्रॉप होते हैं या फिर आई ड्रॉप होते हैं। तो ये सारे जो एडमिनिस्टर करने के रूट होते हैं वो क्लियरली फार्मासिस्ट मेंशन करता है। देन नेक्स्ट है फार्मासिस्ट शुड एडवाइस अपॉन इम्पोर्टेंस ऑफ टाइमिंग ऑफ द डोज फॉर बेटर आउटकम। तो फार्मासिस्ट जो है उसने एडवाइस देना चाहिए किसके ऊपर, टाइमिंग के ऊपर। जो भी डोज का टाइम है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, उसी टाइम पे आपको डोज क्यों लेना है, ये चीज़ उसने बतानी चाहिए ताकि जो भी आउटकम्स आए वो सही तरीके से आए। तो टाइमिंग क्यों ज़रूरी होती है, टाइमिंग क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि जो मेडिसिन का टाइम होता है पूरा, जैसे हमने मेडिसिन अभी ली माउथ के थ्रू ली, तो ये सारी प्रोसेस होती है मेडिसिन की हमारी बॉडी में, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रेशन। तो उतने टाइम में जो है वो मेडिसिन वो पूरा अपना काम करके एक्सक्रेट आउट हो जाती है, एक स्पेसिफिक टाइम होता है। तो वो एक्सक्रेट आउट होने के बाद या फिर काम करने के बाद हम दूसरी मेडिसिन ले सकते हैं। तो अगर हमने नहीं किया ऐसा, हमने पहले ही दूसरी मेडिसिन ली, तो जो हमने पहले मेडिसिन ली थी वो तो अभी भी हमारी बॉडी में वर्क कर रही है, ऊपर से हम दूसरी मेडिसिन ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में डोज ज़्यादा हो सकता है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स हमें दिख सकते हैं। तो इसीलिए टाइमिंग क्यों ज़रूरी है, फार्मासिस्ट ने पेशेंट को बताना चाहिए ताकि जो भी आउटकम्स है वो सही से आए, बेटर आए, बेस्ट आए और जो भी रिस्क है वो कम हो जाए। देन नेक्स्ट है ही शुड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन स्टोरेज कंडीशन। तो स्टोरेज कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर स्टोरेज कंडीशन हो गई, कोल्ड हमने रखा रूम टेम्परेचर पे, तो वो जो मेडिसिन है वो ख़राब हो जाएगी, उसका तो कोई काम ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए जो भी स्टोरेज कंडीशन होती है उसके बारे में भी फार्मासिस्ट ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। देन नेक्स्ट है फार्मासिस्ट शुड अवेयर पेशेंट अबाउट पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स। तो कुछ मेडिसिन होती है जो कि साइड इफ़ेक्ट्स दिखाती है, तो वो साइड इफ़ेक्ट्स दिखाती है तो पेशेंट क्या करता है, साइड इफ़ेक्ट्स दिख रहे हैं तो मेडिसिन लेना बंद कर देते हैं। पर उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर साइड इफ़ेक्ट्स दिखते हैं तो एक तो डॉक्टर के पास जाके पूछना चाहिए कि साइड इफ़ेक्ट्स दिख रहे हैं तो कैसा करना है, क्या करना है करके। डॉक्टर कह रहा है कि मेडिसिन बंद करिए तभी करनी है, नहीं तो कंटिन्यू रखनी है। कि थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स कुछ मेडिसिन के दिखते हैं, तो ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं इस तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स दिख सकते हैं ये मेडिसिन लेने के बाद। ये चीज़ भी फार्मासिस्ट ने पेशेंट को बतानी चाहिए, पेशेंट को अवेयर करना चाहिए कि ये साइड इफ़ेक्ट्स दिख सकते हैं ये मेडिसिन लेने के बाद। तो इस तरीके से ये काउंसलिंग प्रोसेस में ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है। देन नेक्स्ट है लास्ट स्टेज जो कि है क्लोजिंग द काउंसलिंग सेशन। काउंसलिंग सेशन क्लोज करना, ये लास्ट स्टेज हो गई पेशेंट काउंसलिंग की। तो इसके बारे में देखेंगे। क्लोजिंग सेशन इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ काउंसलिंग। ये फाइनल स्टेज होती है काउंसलिंग की। बिफोर क्लोजिंग द सेशन इट इज़ एसेंशियल टू वेरीफाई द पेशेंट्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इश्यू डिस्कस्ड एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। तो क्लोजिंग के पहले मतलब आप सेशन क्लोज कर रहे हो तो ये ज़रूरी होता है, क्या ज़रूरी होता है, टू वेरीफाई द पेशेंट अंडरस्टैंडिंग अबाउट इशू डिस्कस। तो मतलब पेशेंट जो है उसको समझ में आया कि नहीं, जो भी चीज़ हमने अभी तक बातचीत की वो सारी चीज़ें उस पेशेंट को समझ में आई कि नहीं, जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है फार्मासिस्ट ने वो उनको समझ में आई कि नहीं, ये चीज़ जो है वो इस स्टेज में चेक की जाती है। मतलब फार्मासिस्ट ने इस स्टेज में चेक करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, उस पेशेंट काउंसलिंग का कुछ मतलब ही नहीं होगा ना। जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है फार्मासिस्ट ने वो उस पेशेंट को समझ में ही नहीं आई हो तो उसमें पेशेंट काउंसलिंग लेने का कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। तो अगर उनको नहीं समझ में आई है तो दोबारा से पूरी चीज़ें जो है वो फार्मासिस्ट ने पेशेंट को समझा के देनी चाहिए। और प्रॉपरली उनको नहीं समझ में आ रहा या फिर नहीं याद रह रहा है तो उनको प्रॉपरली लिख के देना चाहिए कि मेडिसिन किस रूट से लेनी है, कितना डोज लेना है, ये सारी चीज़ें। और इस तरीके से फिर काउंसलिंग सेशन को क्लोज करना है। तो इस तरीके से ये कुछ 4 स्टेजेस होती हैं पेशेंट काउंसलिंग के। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।